माता जी के आगमन पर यहाँ जो दिव्य चमत्कार हुआ, जया विजया माता की प्राण प्रतिष्ठा हुई और आज गांव में पूरा भक्तिमय वातावरण है। तो माता जी भी दो शब्द कहेंगी इस पावन अवसर पर। जहाँ पार ब्रह्म परमेश्वर का, भगवान शिव का दिव्य प्राण प्रतिष्ठित स्थल होता है, और यहाँ इस भारत देश में संतों की महिमा और भगवान की महिमा विशेष बताई जाती है। यह हमारी जो भारत भूमि है, यह भगवान भरत की भूमि है, भक्तों की भूमि है, और जहाँ भक्त होते हैं वहाँ भगवान विद्यमान रहते ही हैं। इस ग्राम हिवरा, जिला बैतूल के अंतर्गत जो ये हिवरा गांव है, यहाँ पर भगवान शिव अपने संपूर्ण परिवार जन के साथ, अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ विद्यमान है। बताया जाता है कि यहाँ हजारों वर्ष पूर्व एक मूर्ति है भगवान शिव की और माता रानी की, माँ भवानी मैया की। और मुझे कुछ भक्तों ने इस गांव में सन 2021 की लास्ट दिसंबर में मुझे बुलाया गया था। फिर मैं माँ भवानी के दर्शन की और मुझे माँ भगवती की प्रेरणा मिली कि माँ भगवती का यहाँ भव्य और दिव्य स्थान बनाया गया है। माँ भगवती की दिव्य और भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई है, किंतु मैंने वहाँ देखा कि जया और विजया नहीं है। ये मेरे अंदर भाव उत्पन्न हुए ही नहीं। माँ भगवती भवानी मैया की, महाविद्या की मेरे जीवन में, मेरे मन में जो प्रेरणा उठी, और माता रानी ने, ऐसा लगता है कि मेरे मुखारबिंद में बैठकर ही उन्होंने स्वयं बताई कि मेरी दोनों सहचरियां, मेरी सखियां जया और विजया मेरे दाएं और बाएं में नहीं है, यह कमी हो रही है, और इस गांव की पूर्ण रक्षार्थ हेतु माँ भगवती जया और विजया का दोनों का रहना बहुत जरूरी है। फिर मैंने ग्रामवासियों से कहा कि भक्तजनों, माँ भगवती भवानी मैया यहाँ विद्यमान है, तो जया विजया कहाँ है? उन्होंने कहा, माँ हम तो नहीं जान पा रहे हैं जया विजया। तो फिर कुछ भक्तों ने कहा कि हाँ, कुछ वर्ष पहले यहाँ माँ भगवती जया और विजया माँ अम्बा भवानी के दाएं और बाएं साइड में विद्यमान थी। और मैंने फिर कहा कि वे दोनों माँ भगवती, माँ भवानी जया और भगवती विजया यानी बीजासन, ये स्वयं विद्यमान हो जाएंगी, और अभी ही इसी माह में तत्काल ही माँ भगवती की प्राण प्रतिष्ठा अपने आप हो जाएगी। और माँ भगवती की ऐसी कृपा हुई कि वहां से मैं ये गांव, हिवरा गांव से मेरा निकलना हुआ, और माँ भगवती 15 से 20 दिन ज्यादा से ज्यादा लगे, और माँ स्वयं अपनी जो पुरानी मूर्ति थी, पत्थर में जो माँ भगवती छाया चित्र बना हुआ था, वह पुनः अपने स्थान पे स्थापित हो गया, और आज माँ भगवती के दिव्य दिव्य महिमाएं होने लगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि माँ भगवती की सबसे पहले कृपा शायद मुझ पर ही हुई कि मैंने जया माता और विजया माता दोनों का आवाहन करके, और मैंने कहा कि माँ भगवती आप यहाँ शीघ्रता पूर्वक विद्यमान हो रही हैं। यह मुझे माँ भगवती से प्रेरणा मिल रही, मेरा मन कह रहा, मेरी अंतरात्मा कह रही है। और माँ भगवती की ऐसी कृपा हुई कि माता रानी ने मुझे, एक महीना भी नहीं बीता और मुझे स्वयं अपने धाम में बुला करके अपनी ही स्वयं की दिव्य महिमाओं का वर्णन इन भक्तों को श्रवण पान करा डाली। श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से 3 दिवस का यह दिव्य अनुष्ठान ग्रामवासियों ने रखा। माँ भगवती के दिव्य दिव्य महिमाओं का वर्णन सुनाया गया, और भगवान शिव की दिव्य महिमा, जैसे भगवान शिव की पूजा कुछ भक्त नहीं कर पाते हैं और अन्य देवी देवताओं की सेवा और प्रार्थना और पूजन अर्चन कर करके और शुभ आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, ऐसा विधान कई गांवों में है। बाद में शिव जी को याद करते हैं, कई कई तो याद ही नहीं करते। फिर मैंने इन गांव वालों को प्रवचन के माध्यम से समझाई कि भक्तजनों, कोई भी पूजन और कोई भी आराधना आप करिए, जब तक आप माँ भगवती शिवानी यानी माँ भगवती उमा भवानी की आराधना और भगवान शिव की आराधना नहीं करते हैं, तब तक आपकी पूजन सफल ही नहीं हो पाती है। भले आप जाने इस विषय को या ना जाने, लेकिन जब आप कोई भी पूजन करते हैं और लास्ट में जो आप कर्पूर गौरम करुणावतारम का जो वंदन करते हैं, वही भगवान शिव की दिव्य स्तुति, दिव्य आराधना और साधना है।
तो कर्पूर गौरम के माध्यम से भगवान शिव की भले ही पूजन के बाद में याद किया जाता है, लेकिन किया जाता है। तो इस प्रकार से भगवान शिव और माँ उमा भवानी अपने दिव्य पूजन अर्चन स्वयं ही स्वीकार लेती हैं भक्तों के हृदय में बैठ करके। तो बहुत अच्छा लगा इस गांव में आकर के, और बहुत जल्दी सभी गांव वालों ने रात्रि गांव एकत्रित होकर के और विचार विमर्श किया है कि माता जी की कथा जल्दी से जल्दी 9 दिवसीय की जाएगी। तो मेरा बड़ा ही परम सौभाग्य है कि पुनः मुझे इस गांव में माँ भगवती की दिव्य दिव्य महिमाओं का वर्णन करने और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा का महत्व समझने और समझाने का अवसर प्राप्त होगा। मैं भी बड़े परम सौभाग्य समझ रही हूँ इस गांव में आकर के। भगवान शिव अपने परिवार के साथ विद्यमान है और सभी का कल्याण कर रहे हैं। यह स्थान इतना दिव्य और इतना भव्य हो रहा है, पूरे बैतूल जिले के जितने नेता राजनेता है, राज्य की कार्य वाले संपूर्ण भक्त जन माँ भगवती अम्बा भवानी, उमिया भवानी, भवानी माँ के और भगवान शिव के दर्शन करने चले आ रहे हैं। दिन रात भक्तों का तांता यहाँ लगा हुआ रहता है, मेला सा लगा हुआ रहता है। तो मुझे भी बड़ी अपार प्रसन्नता हो रही है इस ग्राम में भगवान शिव के धाम में आने से। बड़ी अपार खुशी और शांति प्राप्त हो रही है। भक्तजनों का बहुत बहुत प्रेम और स्नेह स्वीकार कर रही हूँ मैं, क्योंकि इनकी भक्ति निस्वार्थ निष्काम भाव से, जो समर्पण भाव से अपनी गुरु माता की सेवा कर रहे हैं, ये तो बड़ी ही बार बार याद आते रहेंगे इनके यह सद्भाव। बस मैं इतना ही कह पाऊंगी अपने भक्तों के लिए। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करती रहें, आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो। माँ भगवती की कृपा से आपके और आपके जीवन में सर्व सुखों की बरसात होती रहे। बोलिए अम्बा भवानी मैया की जय। नमः पार्वती वते पते हर हर महादेव।